करते हैं बायोलॉजिकल साइंस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप लोग ऑलरेडी अवेयर है, ठीक है। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या आप भी होंगी जो बच्चों के साथ खेलने जाते होंगे, तो कहाँ खेलने जाते हैं आप लोग आजकल या पहले भी? मैम प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में, पार्क में। तो लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को तो हम प्लेग्राउंड में भी नहीं भेजते, ज्यादातर घर के अंदर ही रख के जो भी एक्टिविटीज है वो हम कराना शुरू किए हैं, राइट? यस मैम। अच्छा, तो आप लोग जब खेलने जाते हो तो क्या होता है जनरली, क्या मतलब किस तरह की एक्टिविटी करते हो? और क्या मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? घर में हो तो हाइड एंड सीक खेलते हैं, घर के बाहर अगर थोड़ा स्पेस हो तो लाइक बैडमिंटन एंड क्रिकेट, इस तरह के गेम्स खेलते हैं। खेलते समय क्या होगा कि अगर आप गिर जाएंगे, अगर गिर जाते हैं तो खेलते समय क्या होता है? अगर आप खेलते खेलते गिर गए कहीं पे या किसी ने स्क्रैच कर लिया तो क्या होता है? मैम अगर चोट ज्यादा है तो ब्लीडिंग भी होती है। यस, तो आप लोग को चोट, और अगर चोट लग जाएगी तो क्या होता है? मानो चोट लग गई, स्वेल कर जाता है एंड स्किन थोड़ी सी रफ हो जाती है। क्या होता है? ब्लड निकलता है। फर्स्ट लेयर कभी कभी छिल भी जाता है अगर ब्लीडिंग ना हो फिर भी। तो ब्लड निकल जाता है, राइट? अब अगर ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को स्टॉप करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या सबको दिख रहा है ये? यस मैम। ये क्या है? ब्लड। चोट को क्लियर करके इस पे बैंडेज लगाते हैं, सैवलॉन्स वगैरह यूज करते हैं, फर्स्ट वेरी गुड, जो भी वेरी अवेलेबल हो गुड। घर में पहले। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ब्लड के ऊपर है। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल चीज है। मतलब जैसे कि अगर ब्लड नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, राइट? तो अब मैं बताया कि ब्लड का अगर हम बताना चाहें तो अवर ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, राइट? ब्लड किसी से मिला होता है, बना होता है, कुछ लिक्विड होता है और कुछ सॉलिड पार्ट्स होते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा, राइट? और प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग में भी काम आता है, राइट? इज मेड अप ऑफ वाटर, salt and protein. The solid part of your blood contain red blood cells, white blood cells and platelets. ठीक है, तो मैं आपको अब स्लाइड शो कर रही हूँ, प्लीज। आज का टॉपिक हमने आपको लिया ब्लड, तो मैंने आपको बताया आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, द लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा is made up of water, salt and protein. Over half of your body is plasma. आपको पता है बच्चों की हमारे बॉडी का जो आधा से अधिक हिस्सा है वो प्लाज्मा से बना होता है। और सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या है और ये ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के नाम से समझ में आ रहा है कि रेड ब्लड सेल जो होता है वो रेड इन कलर होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? डिलीवर ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू योर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, ये जो ब्लड को डिलीवर करता है कहाँ कहाँ? आपके लंग से लेकर के और ऑर्गन तक, राइट बच्चों? यस मैम। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका कलर सफेद होता है, व्हाइट होता है, इसलिए इसका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये ना आपको अगर आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया है या राइट, या फिर आपको कहीं चोट लग गया है, आपकी इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत मेजर रोल है हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं या इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है,
ठीक है। और एक एक और अच्छी चीज है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, मान लो आपको चोट लगी, ठीक है, और उस समय क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो अगर प्लेटलेट्स ना रहे तो ब्लड जो थोड़ी देर बाद ब्लड जब निकलता है, निकलते निकलते वो जम जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया वो क्यों जमता है? क्योंकि ये प्लेटलेट्स का ही काम है, वर्क है कि आपके ब्लड को वो मतलब क्लॉट कर देता है। अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो आपका ब्लड स्टॉप नहीं होता, वो बहता चला जाता है। इसलिए प्लेटलेट्स की भी बहुत जरूरत है हमारे बॉडी पार्ट्स। बोन्स, मैरो, फ्लैट, स्पॉन्जी मटेरियल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं। क्या कोई बता सकेगा ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं? आपने जो मेरा प्रेजेंटेशन देखा, जो आपने हमारा प्रेजेंटेशन देखा, उसमें आप लोग को क्या क्या समझ में आया? जैसे कि हमने क्या बात किया ब्लड को लेके। मैम ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। राइट, वेरी गुड निधि। अब हमने एंड क्या ब्लड्स बताया? 3 टाइप्स होते हैं, जैसे रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब रेड व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। राइट, तो रेड ब्लड सेल का मतलब हुआ रेड कलर का ब्लड होता है एक नॉर्मल वे में। डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के स्राव को जमाता है। अगर चोट लग गई तो अगर वो कमी है, अगर वो कम रहेगा आपके ब्लड सेल्स में, ब्लड में, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है घाव को हील करने में। यस कल्पना बताइए। मुझे पूछना है मैम, जैसे हम लोग जब चोट लग जाती है और हम गिर जाते हैं तो कुछ टाइम बाद एक ब्लैकिश हमारे लेयर्स के ऊपर, स्किन के ऊपर एक ब्लैक लेयर्स आ जाते हैं, वो किस वजह से होती है मैम? वो तो फिर जब आपका ब्लड प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा जब क्लॉट किया है, यानी आपका जो ब्लड जम गया, चोट लगी, आपका जम गया, तो वो जो लेयर बनने लगती है वो आपके चोट को मतलब हील करता रहता है, ठीक है। तो वो लेयर आपकी जो बॉडी है वो लेयर में बनने लगती है। अब कभी कभी देखे होंगे, छिपकली देखा है आप लोगों ने, राइट? तो Yes. जैसे उसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे छिपकली क्या होती है, उसकी पूंछ कट जाती है तो वापस से वो पूंछ वापस से बन जाती है। तो यानी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इट इज द टर्म्स जहाँ पे आपका घाव भरता है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, ठीक है। और अगर आप उसको उस पे अगर आपने मेडिसिन लगा दिया तो वो धीरे धीरे फिर वो आपके नॉर्मल स्किन ले लेती है, राइट कल्पना? आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। यस मैम। अब हम चलते हैं ब्लड्स के और भी सारे टाइप्स हैं। ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं वो तो मैंने आपको प्रकार बताया। ब्लड्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं? ब्लड का टाइप है ए बी, ओ और बी, राइट? तो इसके सारे प्लस पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, राइट? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। आपको दिख रहा है बच्चों? यस मैम। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ठीक है। तो ये सारे ब्लड्स होते हैं। आपको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल ऐसा कौन सा ब्लड है जो सभी तरह के लोगों को ट्रांसफर हो जाता है? ओ, कौन सा है आंसर? ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ टाइप होता है, वेरी गुड कल्पना, जो O positive। ब्लड, हाँ, ओ पॉजिटिव जो होता है वो सबको डोनेट कर सकता है लेकिन वो रिसीव नहीं कर सकता। तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। बाकी की क्लास में हम आपको इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब छोटा सा क्विज राउंड करना चाहूंगी मैं। क्या कोई बताएगा डेफिनेशन ऑफ आरबीसी? फास्ट निधि। Ma'am, red blood cells which carries oxygen because of hemoglobin. वेरी गुड। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? करिश्मा, आकांक्षा, कोई जन एक जन बताएं, या फिर मेघा? व्हाइट ब्लड सेल्स मैम। डब्ल्यूबीसी यस, व्हाइट वाइट ब्लड ब्लड, सेल्स। राइट। और प्लेटलेट्स के बारे में कौन बता सकता है? प्लेटलेट में मैम जब हमें चोट लगती है तो हमारा खून को रोकने के लिए काम करता है वो।
यस, वेरी गुड। तो बच्चों आज का जो सेशन था मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ, और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ब्लड प्लेटलेट्स जितने भी ब्लड्स मैंने आपको बताए उसको डायग्राम बना के बढ़िया सा चार्ट बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको चांस देंगे कि आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें, ठीक है? यस मैम। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू टुमारो। Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू। बाय।